नीलांचल की गोद में एक गांव और अमर वृक्ष का रहस्य। कमलवन नाम का एक शांत गांव था जिसकी रक्षा नीलांचल पर्वत करता था। गांव के केंद्र में एक प्राचीन अमर वृक्ष था। ये बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि माना जाता था इसकी जड़ें धरती के हृदय तक जाती हैं। इसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती थीं। कमलवन के किसान हमेशा खुशहाल थे। गांव में 3 भाई रहते थे, विक्रम, सूरज और प्रकाश। उनके पिता, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, ने उन्हें हमेशा प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने तीनों को पास बुलाकर कहा, पुत्रों, अमर वृक्ष हमारा धन नहीं, हमारी आत्मा है। ये हमें निस्वार्थ प्रेम के बदले सब कुछ देता है। इस रहस्य को कभी मत तोड़ना। सबसे छोटा नेक दिल और मेहनती था। वो अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और बुजुर्गों के लिए रखता था। विक्रम मंझला मेहनती था, पर उसके मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। प्रकाश सबसे बड़ा, आलसी और अत्यंत स्वार्थी था। वो कम मेहनत में जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। एक रात सूरज ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि अमर वृक्ष की सबसे मोटी जड़ के पास एक नीली शीतल रोशनी चमक रही है। सपने में एक शांत और गंभीर आवाज गूंजी, हे सूरज, यह प्रकाश अमृत कण है। यह कण किसी भी बीज को एक रात में 100 गुना फल दे सकता है, पर केवल तब जब इसे निस्वार्थ हाथों से छुआ जाए। यदि इस शक्ति का उपयोग लालच से किया गया तो वृक्ष सूख जाएगा और कमलवन तबाह हो जाएगा। अगले ही दिन सूरज ने चुपके से वृक्ष की जड़ के पास खुदाई की और उसे सचमुच एक छोटे नीले पत्थर जैसा अमृत कण मिला। वो कण छूने में ठंडा और सुखद था। सूरज ने तुरंत अपने खेत में कुछ साधारण बीज बोए और कण को उनके बीच रख दिया। अगली सुबह पौधे फल से लद गए। सूरज ने संतोष की गहरी सांस ली और तुरंत सारे फल तोड़ लिए। उसने अपने घर में अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, देखो, ये ईश्वर का चमत्कार है। हमें इसे बांटना होगा। जाओ, ये सारा फल गांव के बाजार में ले जाओ और बिना किसी मुनाफे के हर जरूरतमंद को दे दो। आपके जैसा निस्वार्थ हृदय मैंने किसी में नहीं देखा स्वामी। ये फल वाकई अमृत जैसा है। विक्रम और प्रकाश दोनों ने ये चमत्कार देखा। विक्रम ने सूरज से ईर्ष्या से पूछा, ये कैसा जादू है? सूरज, तुम्हारी फसल एक दिन में इतनी शानदार कैसे हो गई? मुझे भी बताओ, हम हिस्सेदार हैं। ये कोई जादू नहीं भाई, ये बस मेहनत का फल और प्रकृति का आशीर्वाद है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। प्रकाश अपनी गरीबी और आलस्य से तंग आकर इस रहस्य को जानने के लिए बेताब हो गया। उसने एक रात सूरज का पीछा किया और उसे अमृत कण को एक छोटे से संदूक में रखते हुए देख लिया। आधी रात को जब सूरज सो रहा था, प्रकाश चुपचाप उसके घर में घुसा और बलपूर्वक वो अमृत कण चुरा लिया। कण को हाथ में लेते ही उसकी नीली रोशनी फीकी पड़ गई, पर प्रकाश ने अपनी खुशी में इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। प्रकाश ने मन ही मन सोचा, अब मैं कमल नव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। ये कण केवल मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। प्रकाश ने अगले दिन अपने खेत में सबसे महंगे और दुर्लभ बीज बोए और कण को उनके बीच रख दिया। रात भर में फसल सोने जैसी चमकीली हो गई। प्रकाश खुशी से चिल्लाया, देखो, मैं अमीर बन गया। तुम सब मेहनत करते रहो, अब मैं राजा हूं। उसने अपनी सारी फसल तुरंत शहर के एक बड़े व्यापारी को बहुत ऊंचे दामों पर बेच दी। उसने गांव के किसी भी जरूरतमंद को एक भी दाना नहीं दिया। सूरज और विक्रम ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। प्रकाश, पिताजी ने कहा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। भाई, लालच मत करो। प्रकृति के उपहार को केवल जीवन बचाने के लिए उपयोग करो। बकवास बंद करो। तुम दोनों मेरी सफलता से जलते हो। जाओ और अपनी किस्मत को कोसते रहो। जैसे ही प्रकाश ने अपना लालच पूरा किया, कमलवन का शांत वातावरण अचानक बदल गया। दोपहर के समय अमर वृक्ष की पत्तियां तेजी से पीली पड़कर झरने लगीं। उसकी हरी छाल भूरी हो गई
और उसकी विशाल छाया सिमट गई। एक भयंकर सूखा गांव पर छा गया। हवा में गर्म और सूखी धूल उड़ने लगी। गांव के सभी कुएं सूख गए। विक्रम के खेत, जो लालच से प्रभावित थे, सबसे पहले तबाह हुए। घबराकर प्रकाश ने कण को फिर से अपने खेत में इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने उसे छुआ और इस बार वो कण गर्म लोहे जैसा जल उठा। एक भयानक गूंजती हुई आवाज पूरे गांव में सुनाई दी। तुमने जीवन के उपहार को लालच और स्वार्थ से दूषित किया। जीवन धारा अब केवल पीड़ा देगी। अमर वृक्ष सूख रहा है और तुम सब अपना सब कुछ खो दोगे। प्रकाश ने डरकर चीखा और कण को अमर वृक्ष की जड़ में फेंक दिया, जहां से उसने उसे चुराया था। वो कण अब एक राख के ढेले जैसा दिख रहा था। विक्रम और प्रकाश दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे। प्रकाश ने रोते हुए विक्रम से कहा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया विक्रम। मेरे लालच ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हाँ भाई, हम पिता की सीख भूल गए। अब क्या होगा? लेकिन सूरज को पिता के शब्द याद आए। अमर वृक्ष हमारी आत्मा है। सूरज तुरंत अमर वृक्ष के पास गया। वृक्ष पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे कोई विशाल कंकाल खड़ा हो। सूरज ने रोते हुए उस जली हुई जड़ को छुआ जहां कभी अमृत कण था। उसने वृक्ष से कोई वरदान नहीं मांगा, बस अपने निस्वार्थ प्रेम और माफी का इजहार किया। उसने टूटी हुई आवाज में प्रार्थना की, हे अमर वृक्ष, मेरे भाइयों के लालच को माफ कर दो। हमने आपके उपहार का दुरुपयोग किया। अब मुझे कोई धन नहीं चाहिए। बस मेरे गांव को, मेरे परिवार को बचा लो। मैं अपने जीवन का हर पल आपकी सेवा में निस्वार्थ भाव से लगाऊंगा। सूरज ने अपनी हथेलियों को सुखाकर उस जली हुई जगह पर रखा और अपनी आंखों से निकले आंसुओं को बहा दिया। वे आंसू निस्वार्थता की पवित्रता से भरे थे। अद्भुत चमत्कार हुआ। सूरज के आंसुओं को छूते ही वृक्ष की जड़ से एक हरी कोमल कोंपल निकली। ये कोंपल धीरे धीरे बढ़ी और उस राख के ढेर को सोख लिया। तुरंत आसमान में काले बादल छा गए और तेज वर्षा शुरू हो गई। कमलवन फिर से खुशहाल हो गया। सूरज ने कभी फिर अमृत कण को छूने की कोशिश नहीं की। विक्रम और प्रकाश ने भी लालच को छोड़ दिया और सूरज के साथ मिलकर खेती करने लगे। तीनों भाइयों ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नियम बनाया कि हर साल फसल का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति कोष में जाएगा, जिसकी देखभाल निस्वार्थ भाव से की जाएगी।